राम राम जी। विक्रम जाट, राम कुमार, सुमित दलाल, राम राम जी। ओम सिंह, योगिंदर सैनी, राम राम जी। तबीयत कैसी है जी? SS चरैया कृष्ण जी, अब ठीक है जी, बिल्कुल काफी हद तक ठीक है जी। संजीव कुमार तोमर, राम राम। इसीलिए मैं लाइव आया हूं कि किसी भी भाई ने कोई क्वेश्चन करना हो, कोई चीज पूछनी हो। हम काफी दिन के बाद रूबरू हुए हैं, 1 महीना हो गया। आज 30 तारीख होगी तो आप 29-30 नहीं, बिल्कुल 1 महीना हो गया भाई। आज 31 होगी। राकेश, क्या हाल है किसान नेता? लक्ष्य जी, संदीप कादन, अच्छा काम कर रहे हो आप, सुपर। हाँ जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुछ पूछना हो, नारनंद कब आ रहे हो? बस जल्दी आ रहा हूँ गोयत साहब, 2-3 दिन के अंदर। भूपेंद्र टोकस, 2-3 दिन के बाद ही, शायद कल के बाद मैं प्रोग्राम बना लूं नारनंद आने का, फेसबुक पे लिख दूंगा मैं। सचिन चहल, आपके लाइव देखे 100 ग्राम खून बढ़ गया, रामवीर जी। और मैं आप लोगों ने देख के मेरा भी बढ़ गया खून जी। मोहित शर्मा, लक्ष्य, तबीयत कैसी है? नांगल साहब, तबीयत ठीक। अब बराता श्री पंगाल का प्रोग्राम ले आओ। बिल्कुल जी, जल्दी, बस थोड़ा सा और तबीयत में सुधार, अब थोड़ा घूमना फिरना शुरू कर देंगे। सुनीता गोस्वामी, राम राम बहन जी। सतपाल जी, राजेश जी, राम राम जी। रोकी जी, राम राम। राजू चौहान, विक्रम जी, जयराम जी की भाई। अशोक कुमार, अनुज मराठा, जय हिंद मराठा जी। सर मिलने का टाइम दीजिए। संवर शरण, मैं चंडीगढ़ में हूं कल, अगर आ सकते हो तो कल आ जाओ, नहीं तो फिर 2-3 दिन में हम नारनौंद मिलेंगे। यदुवंशी, एग्रीकल्चर वर्क वीजा के बारे में बहुत जल्दी शुरू कर देंगे जी, शायद अप्रैल मई के बाद शुरू कर देंगे जी। वर्क वीजा एप्लीकेशन करवाना है, अभी वर्क वीजा बंद है जी, अभी सिर्फ स्टडी वीजा चालू है। और कुछ लोग जो टूरिस्ट वीजा पे जाना चाहते हैं, टूरिस्ट वीजा के लिए अभी मेन बात तो ये भी है कि जिन लोगों ने टूरिस्ट वीजा पे जाना है वो टूरिस्ट वीजा पे जा सकता, अभी उसकी डेट ओपन है। तो आप लोग जो काफी लंबे टाइम से टूरिस्ट वाले, उनके लिए डेट अभी उठ रही है, इंटरव्यू की डेट, तो वो अपना जा सकते हो। सुनील पंघाड़, बरातरा श्री निकालो जी टाइम पंघाड़ का, बिल्कुल निकालेंगे जी जल्दी। बलराज राठी, अभिषेक सिहाग, जयराम जी की, सचिन गर्ग, प्रदीप कादन, ओंकार शर्मा, निखिल, नमस्कार भाई साहब। राकेश राडू, तबियत कैसी है जी? किसान मेला कब लगा रहे हो? बस मई जून के बाद जी। राजू, एक क्वेश्चन है जी मेरा, स्टडी वीजा जाने के लिए क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए? +2 या BA या MA, और आइलेट्स बहुत जरूरी है, या PT हो, ड्यूलिंगो हो, इनमें से कोई एक हो जी। सतीश कुमार, गुरमीत सिंह, बलराज, सुरेश कुमार, ये जीरकपुर ऑफिस क्यों बंद कर दिया? बस जी वो थोड़ा सा ठीक ठाक काम सा नहीं कर रहे थे, कुछ और कामों में बिजी थे और थोड़ी बहुत दिक्कत भी थी उनको। सारी बातें फोन पे करने की नहीं होती, कुछ थी दिक्कत उनको, इसलिए बंद करना पड़ा, बस ये समझ लो, इशारा ही काफी है। झज्जर ऑफिस ओपन करना जी, बिल्कुल जल्दी जी। वो भी हमने कर दिया था, झज्जर में भी मेरा ही भाई है वो, लेकिन उसने भी काम को टाइम नहीं दिया, तो इसलिए हमने बंद कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल अच्छा दोस्त है मेरा, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ भी नहीं करता वो, लेकिन उसने टाइम नहीं दिया इसलिए बंद कर दिया। देखो सीधी बताऊं जी, आपने जिन्होंने गड़बड़ करी वो बंद कर दिए, जिनको लालच ज्यादा था वो बंद कर दिए, जिनको लालच नहीं है, जो अच्छे आदमी हैं, वो काम करने लग रहे हैं फिलहाल। अगर कोई गड़बड़ करेगा इनमें, चाहे मैं भी हूं, उसने भी कर दे मन। फतेहाबाद कब आ रहे हो? सतपाल जी खांडा, जब आप बुलाओगे आ जाएंगे जी, बस 5-10 दिन और। लोहान साहब, टूरिस्ट वीजा वहां जाकर वर्क वीजा में नहीं जी, टूरिस्ट वीजा वर्क वीजा में नहीं होता, बाकी सारी चीजें आप मिलके कर सकते हो मेरे से, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बहुत सी चीजें हैं, मिलके ही बता सकता हूं मैं। मीटिंग करनी है जी, प्रोसोर्स नागौर ऑफिस, कोई नहीं मिलेंगे जी, बस अभी 10-15 दिन के बाद और ऑफिस ओपन करने लग रहे जी। संजू रामकुमार, श्रवण चीमा, संजू बिश्नोई, राम राम जी। तोमर धीरज कुमार,
तो नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय। बहुत दिन हो गए थे आप लोगों से मिले, बड़े अच्छे तरीके से नहीं मिल पाए थे, तो फेसबुक पे हम मिलेंगे जी। और त्योहारों का टाइम तो अभी चल ही रहा, बड़ा जगमग हो रहे हैं शहर जी, है ना। आपने दिखाऊं मैं कि देखो कितने जगमग है। देखो अभी ऑफिस में ही बैठा था, कहीं लड़ियां लग रही हैं तो कहीं कुछ, तो बड़े जगमग हो रहे हैं जी। अपना देश अब दीपावली तक ऐसे ही जगमगाएगा, दशहरे से लेगा ना। कृष्ण मलिक जी, संपत सिंह जी, संजीव कुमार। तो जी बहुत से भाइयों के क्वेश्चन थे कि भाई टूरिस्ट वीजा अभी ओपन है। जिस भी भाई ने जाना है, गांव बिठमड़ा की ओर से राम राम, राम राम जी बिठमड़ा जी सतीश। तो जिस भी भाई ने, हमने तो अभी कोई फाइल नहीं पकड़ी जी। आप किसी भी ऑफिस में जाके अगर टूरिस्ट वीजा लगाना चाहो लगा सकते हो। हमारे से कोई सलाह लेनी है तो हम दे देंगे, फालतू के पैसे खराब मत करना। इसका भी एक तरीका है और वो तरीका हर किसी को नहीं पता। वैसे ही पैसे दे के फाइल ले लेना वो गलत है, ठीक है जी। विकास चौधरी राम राम, राम राम बिठोड़ा साहब, जय कुमार सैनी, अमित कुमार, जयराम जी, रमेश कुमार। तो जी वो वर्क वीजा टूरिस्ट वीजा का अभी ओपन हो रखा है जी स्लॉट, और वो उठने लग रहे हैं। और आज 31 है, कल 1 है, 1 तारीख तक हमारे जितने भी ऑफिस हैं, इन ऑफिसों में किसी में भी जाके अगर आप स्टूडेंट वीजा है, ये जनवरी इनटेक के लिए कल का लास्ट दिन है। जिन्होंने जनवरी इनटेक में जाना उनका कल और आज लास्ट दिन है, अपनी फीस और फाइल जमा करवा सकते हो। और जिन्होंने टूरिस्ट वीजा पे जाना है वो अब ओपन है। हमने अभी तक टूरिस्ट वीजा किसी भी ऑफिस में ओपन नहीं करा उसका प्रोसेस, लेकिन अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपका क्वेश्चन आप लिख दे, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और मैं अभी चंडीगढ़ ऑफिस में ही हूं, कल भी, उसके बाद नारनौंद आ जाऊंगा जी। हम आपसे मिलेंगे। नारनौंद कब आ रहे हो? बस मैं 1-2 दिन के बाद नारनौंद आ रहा हूं जी। अनिल ग्रोवर, सुदेश जी, जयराम जी की जी नमस्ते, राजवीर सैन, जयराम जी की। तो जिन भाइयों ने प्लस टूरिस्ट वीजा के कितने पैसे लगते हैं जी, आप पहले मिल लो। हमने अभी तक कोई फाइल नहीं शुरू करी, लेकिन मैं आपको गाइड कर दूंगा अच्छा सा। और कुछ नहीं ज्यादा लगता, जितना ये है इतने में हो जाए सारा कुछ, लंबी चौड़ी बात नहीं है। किसी का नहीं भरता तो एक अलग बात है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है। प्रोसेस है आपके हाथ का, आपकी फाइल है, उसी का प्रोसेस है, ज्यादा कुछ नहीं है। और उनकी लुटने की जरूरत नहीं है भाई, मैं समझा दूंगा आप लोगों ने सारी चीज। और अभी स्लॉट ओपन है, ले सकते हो जिन्होंने अमेरिका टूरिस्ट पे जाना है। उसके लिए आप लोगों के जो घूमने का जो ट्रैक है वो भी अच्छा होना चाहिए, ट्रैवल हिस्ट्री। और जो जाना चाहता है अमेरिका में, उनका अगर वहां कोई नोन है और वहां पे लोहान साहब एक और बेटे के ताऊ बन गए। हाँ बिल्कुल भाई, आर्यन बेटा बस 3-4 दिन पहले अभी पैदा हुआ है। अब 2 बेटे और 3 बेटे हो गए अपने पास, 1 बेटी है। बाकी तो आप सारे हमारे भाई हैं और आपके बच्चे भी मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं। और सभी बच्चों को, सभी किसान परिवार को, मजदूर परिवार को बड़ी शुभकामनाएं दशहरे की और दिवाली की। और भाई 1 नवंबर है कल, है ना, तो इन सब की। तो अब आप बात कर रहे थे टूरिस्ट वीजा की। अभी तक हमने पिछले 4-5-6 महीने से सिर्फ स्टडी वीजा के बारे में बताया, क्योंकि टूरिस्ट वीजा बंद था। अभी टूरिस्ट वीजा ओपन है। आपने जिसने भी, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो, या कोई फंक्शन हो अमेरिका में, या कोई किसी जॉब में है और वो जाना चाहता है और उसकी कोई मीटिंग है, तो ये लोग एलिजिबल हैं। अन्यथा आप अपने पैसे खराब मत करना। फिर भी किसी भाई को ये लगता है कि मैं तो लगाऊंगा, तो फिर आ जाइए भाई, मिल लियो। लेकिन पैसे खराब करने का कोई तुक नहीं बनता जी। ये कुछ कैटेगरियां है, ये होनी चाहिए। उसके बगैर तो लोग, है ना, टूरिस्ट पे जाना है जी, चाहे ट्रैवल हिस्ट्री हो ना हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो ना हो, चाहे वहां कोई मीटिंग हो ना हो, बस पैसे दे दे, खराब कर लिए। ये कुछ चीजें इस तरह है जी जो ये जरूरी है। वहां आपकी कि जिस फील्ड में आप यहां जॉब करते हो या काम करते हो, उस फील्ड के लिए आपकी कोई इनविटेशन जरूर होना चाहिए, या किसी रिश्तेदार का या दोस्त का बच्चे की शादी हो, कोई फंक्शन हो, वो जरूर होना चाहिए।
या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी गजब की हो, आप यूरोप के देश में जा रहे हो, तो वो हमारे पास अगर आना चाहता हो तो हम शुरू कर भी देंगे। अभी तक हमने शुरू किया नहीं है, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो होनी चाहिए भाई साहब। अभी तक सिर्फ स्टडी वीजा का ही हमने शुरू करा है। कुछ दिन के बाद अब तबीयत ठीक हो गई है, करनाल ऑफिस चालू हो गया। हाँ जी, करनाल ऑफिस चालू है। ले मैं आपको बता भी दूं, करनाल ऑफिस चालू है, सोनीपत ऑफिस चालू है, पानीपत ऑफिस चालू है, जींद ऑफिस चालू है, सफीदा ऑफिस चालू है, अनिल कैथल ऑफिस चालू है, नरवाड़ा में करमपाल गिल जी अभी बैठेंगे, हिसार कविता जी बैठ रही है, सत्यवान जी बैठते हैं, वो चालू है, सिरसा में आनंद जी चालू है ऑफिस, और जी मुकेश बंसल जी फतेहाबाद में बैठते हैं, वो चालू है। दिल्ली में नजफगढ़ में सतीश देसवाल जी बैठते हैं, वो चालू है। अनिल जी और संजीव जी यमुनानगर बैठते, वो चालू है। अंबाड़ा में अभी 1-2 दिन से ओपन किया है, ये तरुण कुमार जी हैं, वो चालू है। मैंने 2-3 दिन पहले लिस्ट डाली भी थी। और चंडीगढ़ सेक्टर 34C फर्स्ट फ्लोर एससीओ नंबर 4 मेन मार्केट, ये हमारा हेड ऑफिस है। जब मर्जी आइए। बाकी अमेरिका हमारा हेड ऑफिस है, उससे संबंध हम सारे रखते हैं जी। किसी बच्चे का कोई गलत प्रोसेस नहीं करते, किसी बच्चे से फालतू पैसे नहीं लेते। कोई भी आदमी अगर कोई फालतू पैसे ले तो मुझे कॉल करना। जनवरी इनटेक के बाद, जनवरी इनटेक कल के बाद जी, जनवरी इनटेक के बाद दूसरा इनटेक आ जाएगा मार्च अप्रैल का, उसके बाद मई है और जुलाई अगस्त है, वो फिर आगे शुरू हो जाएगा 1-2 महीने बाद, चलता रहेगा। टेंशन ना लो, आप लगातार आते रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब टूरिस्ट वीजे में बात करते हैं जी। अभी टूरिस्ट वीजा है और फिर 5-6 महीने के बाद हमारे देश का किसान मजदूर अमेरिका की अच्छी टेक्निक जो सीखना चाहता उसको वहां भेजेंगे। पेवा में क्यों नहीं कर रहे सर? करेंगे जी, करा था लेकिन उसने काम नहीं किया, इसलिए हमने बंद कर दिया। जयदेव जी चंडीगढ़ कब मिलोगे जी? जयदेव जी मैं कल भी चंडीगढ़ में हूं, आप आ सकते हो, मिल सकते हो। आपका ऑफिस कहाँ है? सुरेंद्र प्रताप जी, मेरा चंडीगढ़ है, मेरे सारे ऑफिस मेरे ही है। बाकी चंडीगढ़ भी हूं, नारनौद भी हूं, नारनौद ऑफिस भी है हमारा, बरवाड़ा ऑफिस भी है हमारा। दिनेश जी बैठते हैं बरवाड़ा, हिसारवाड़ा बरवाड़ा। नारनौद विजेंद्र जी बैठते हैं, जींद अंकित बैठता है। तो ये है जी, गोहाना है रविंद्र मलिक जी बैठते हैं। तो ये है हमारे 19-20 40 थे, बंद कर दिया 21। काम नहीं किया, गलत काम करा या किसी का पैसा लेके टाइम बर्बाद करा तो वो ऑफिस हमने बंद कर दिए। ठीक है जी। अब टूरिस्ट वीजा पे आओ, ये तो मैं 5-6 महीने से बता रहा हूं। तो टूरिस्ट वीजा पे बहुत से लोग जितने भी ऑफिस है सब ऑफिसों में घूमते हैं जी, फाइल ले लेके, लेकिन उनके पास वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग पैसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पैसे मत बर्बाद करना, ये बड़ी कीमती चीज है। बड़ी हम किसान और मजदूर परिवार बहुत मुश्किल से पैसा लेके आते हैं। बहुत भाई हमारे पास आते हैं फाइलें लेने, हमारे ऑफिस भरे खड़े हैं सारे के सारे जी, गजब का। आईएलटीएस करना पड़ेगा क्या? जो स्टडी पे जाना चाहता हूं उसको आईएलटीएस करना पड़ेगा। ये मेरे सेंटर चंडीगढ़ में सेक्टर 34 हमारा हेड ऑफिस का टेलीफोन नंबर है 99-157 48-999, 99-157 48-999। ये हमारे हेड ऑफिस चंडीगढ़ का नंबर है। और मेरा नंबर है 98-123 15-615। सोनू लोहान, संदीप, विजय चोपड़ा। तो भाइयों पहले स्टडी वीजा चालू था, अब अमेरिका ने टूरिस्ट वीजा भी ओपन कर दिया। उसके बाद किसान और जो मजदूर किसान टेक्निक सीखना चाहता उसका वीजा 3-4 महीने के बाद शुरू हो जाएगा जी। तो आप कितने बैंड चाहिए जी? संपत सिंह 6 बैंड मिनिमम होने चाहिए जी। पीटी में 55 होने चाहिए जी। डुओलिंगो में 105 बैंड 105 स्कोर होना चाहिए। ठीक है। तो ये आप टूरिस्ट वीजा जो व्यापारी है जिनके पास पैसे की कमी नहीं, वो जा सकता है। उसके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। 5-4 महीने में किसान जाएगा, उसको दिखाने की कोई जरूरत नहीं है जी। मिनिमम थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं चालू होते ही।
और जो टूरिस्ट वीजा पे कोई भी कर्मचारी है, किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी है, अगर आपकी वहां कोई मीटिंग है तो आप वहां जाने के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा, कोई रिश्तेदार है, आप उसके फंक्शन में जा सकते हो। तीसरा, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो जा सकता है। बाकी भाई रास्ते तो बतेरे हैं, गलत रास्ते पे मत जाना। सही रास्ते पे अनपढ़ है जो किसान, उसको किसानों के तौर पे भेजेंगे। जो पढ़े लिखे हैं उनको इस तरीके से भेजेंगे। और भाई जो स्टडी वीजा पे जाना चाहता है वो इस पे भेजेंगे। भाइयों, पूरे भारत में सबसे कम पैसे में और सबसे कम समय में और सबसे ज्यादा वीजा अमेरिका का हमने दिया है, हमारी टीम ने दिया है, हमारी रणबीर लोहान की टीम ने दिया है, गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस की टीम ने दिया है। तो साथियों, अब टूरिस्ट वीजा शुरू करके बहुत ही कम समय में अच्छे तरीके से प्रोफाइल आपकी तैयार करके आपको टूरिस्ट वीजा पे भेजने की तैयारी करेंगे और फिर किसानों को भेजने की तैयारी करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे लिख दीजिए, और आपने कोई इनसे हटके कोई बात पूछनी हो अपने समाज की, अपने देश की, वो भी आज मेरे से साझा कर सकते हो, क्योंकि मैं काफी दिन के बाद एक्टिव हुआ हूं। 3-4 दिन पहले आया था तो कुछ लोगों ने गलत काम किया, उनको बताने, और मैंने अपना उन लोगों की लिस्ट भी लगा दी थी कि भाई ये हमारे ऑफिसर जो रन कर रहे हैं बहुत अच्छे। पवन कंबोज नमस्कार जी, मुकेश पटेल, कृष्ण रोड, राम राम, दिनेश दीवान। तो ये सारी चीजें हैं। कृष्ण मोड़, घर कब आओगे मिलोगे। बस 2-3 दिन के बाद नारनौंद आया जी मैं, मोनू जाट, एनएल यादव, राम राम अंकल जी, राम राम भाई। तो आपका कोई क्वेश्चन हो लिख सकते हो भाई। तो बाकी मैंने आपको बताया, इसको गौर करना प्लीज। बहुत लोग जो मुझे टेलीफोन करते हैं, भाई साहब हम उस ऑफिस में गए थे, हमने आपकी पुरानी वीडियो देख ली। ये ऑफिस कुछ बंद कर दिए जो गलत थे भाई। जो खुले हैं मेरी फेसबुक देख लो, 2-4 दिन की, इसी में है सारे, ठीक है ना। तो ये है स्पॉन्सर का क्या रहेगा जी। ये स्पॉन्सर के चक्कर में आप अपने रिश्तेदारों से नाराज हो जाते हैं। अगर ऐसे स्पॉन्सर से सारा काम चलता तो मेरा तो सारा परिवार जा लेता, भाई बहन सारे। लखीम सिंह जोहल जीरकपुर में, जीरकपुर ऑफिस बंद है जी। लखवीर सिंह जोहल जी, जीरकपुर ऑफिस बंद है। मैं पिछले 1 हफ्ते से बता रहा हूं आपको, जीरकपुर ऑफिस बंद है। जीरकपुर ऑफिस बंद है, पेवा ऑफिस बंद है, पुंडरी ऑफिस बंद है। 1 हफ्ते से नरवाड़ा ऑफिस बंद कर रखा है, वो कल या परसों शुरू हो जाएगा। वो लड़का बीमार हो गया था। ये सारे के सारे जो ओपन है मैंने 1 हफ्ता पहले डाल दिए थे। जो ओपन नहीं है वो मैंने बंद कर दिए, और जो नए हैं वो मैंने 3-4 दिन पहले लगा दिए थे। बाकी मैंने आपको बता भी दिया। यमुनानगर ऑफिस चालू है, चंडीगढ़ सेक्टर 34 में है जी। और अपना अनिल बैठते हैं कैथल में, गौरव बैठते करनाल, कुणाल जी बैठते सोनीपत, रेणु राणा जी बैठती है पानीपत, जींद बैठते अंकित मलिक, सफीदो सुरेश बनवाड़ा, नारनौंद विजेंद्र दलाल, बरवाड़ा बैठते दिनेश अहलावत, और सिरसा बैठते आनंद जी, और मुकेश बंसल जी बैठते फतेहाबाद में। तो ये हमारे ऑफिस हैं, करीब करीब 18-19 ये आपके लिए काम कर रहे हैं जी। बाकी सब बंद है। दिल्ली में है सिर्फ सतीश नजफगढ़ में, ठीक है जी। सोनीपत में कहां पर है जी, मैंने 3-4 दिन पहले की लिस्ट देख लो आप, उसमें मैंने सोनीपत का नंबर डाल रखा है, आप उसमें से नंबर ले ले। आपकी आवाज मोतिहार बिहार में सुनी जा रही है। राम राम जी, राम राम। सतेंद्र कुशवाहा, सचिन सिरसल, विनोद नागर। तो ये है जी। आप अब अपना टूरिस्ट वीजा पे आप काम शुरू करें, और किसी भी ऑफिस से आपने अगर फाइल लगवा रखी है वो हमारा है चाहे किसी और का है, अब स्लॉट ओपन हो रखे हैं आपके टूरिस्ट वीजा के। उसके लिए गाइड करना या बताना, फालतू के पैसे नहीं खराब करने। कोई लाखों रुपए मांग लेता है ना,
इंस्ट्रक्टर नरेश सर मुंबई भी जल्दी ओपन करो। बस जल्दी करेंगे जी, अभी गया था, 2-3 लोगों से बात चली थी, लेकिन वो लोग मुझे थोड़े से ठीक नहीं लगे, तो इसलिए मैंने अभी नहीं करा। कोई अच्छा आदमी मिलेगा ईमानदारी से काम करने वाला तो करूंगा। सुमित दुहन सर टूरिस्ट वीजा लग जाएगा क्या? आई एम गवर्नमेंट एम्प्लॉई। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए रास्ते हैं, जिनके रिश्तेदार हैं, वहां कोई फंक्शन है, उनके लिए रास्ते हैं, और जिनके पास पैसा है और टूरिस्ट ट्रैवल हिस्ट्री भी है, उनके लिए आप आ सकते हो। शिमला कब ओपन करोगे? बहुत जल्दी करेंगे जी शिमला भी। जो भी आदमी हमारे से मिले, सबसे पहले वो सेल्फ कमिटेड हो कि मैं गलत काम नहीं करूंगा। इन चीजों के बहुत रुपए लेते हैं लोग, फ्रेंचाइजियों के भी बहुत मोटे मोटे। हमने तो किसान और मजदूर परिवार के लिए काम किया है और उन्हीं लोगों के लिए काम करता रहूंगा। श्रीनगर में, हाँ जी श्रीनगर भी करेंगे जी। सर श्रीनगर का वीजा भी लग सकता है। सिंगापुर का? अच्छा सिंगापुर, अरे ये तो लग जाएगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं यार। हमारे साथ तो अमेरिका की करो बात। सोनीपत का बता दो। सोनीपत का मैंने नंबर डाल रखा, आप टेलीफोन कर लो वहां। तो भाई जयपुर में, हाँ जी जयपुर जल्दी करेंगे। बहुत लोगों की कॉल आ रही है जयपुर से के लिए, बहुत जल्दी करेंगे। राजस्थान में भी सॉरी गंगानगर और हनुमानगढ़ है हमारा भी राजस्थान में, वो मैं भूल गया था आपको बताना। तो ये चीजें हैं, तो आप अब शुरू कर सकते हो। हमारा स्टडी वीजा पे तो पहले से ही काम है। अब हम सर मेरठ यूपी में, हाँ जी मेरठ के बहुत लोग मुझे मिले थे, अब मेरठ में बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। अगर आप वही हैं, वही हो राहुल गुज्जर जी, तो आप मेरे से मिल सकते हो राहुल जी। अगर आप वही हो जो मुझे हरिद्वार मिले थे। जगदीप लोहान वाचिंग जल्दी, हाँ जी ग्यालन लोहान साहब, आपके वो रिश्तेदार आए थे आज, मैं मिला भी था। देखो मेरे साथी ने कुणाल गलौर सोनीपत का नंबर डाल दिया। अब यूपी में जल्दी शुरू करेंगे जी, हर जिले में यूपी में शुरू करने जा रहा हूं जी, बहुत जल्दी ही, और पूरे भारत में करेंगे जी, पूरे भारत में करूंगा। गुजरात, हमारा आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ता, बहुत लोग आ रहे हैं। अब शुरू करेंगे। अब आप एक्टिव हो जाओ और मेरठ में जल्दी शुरू कर देंगे। जो मुझे हरिद्वार मिले थे, अगर आप वही हो तो आप मुझे मिल सकते हो, हम जल्दी शुरू कर देंगे। आनंद जी सिरसा, जयराम जी की। तो अब आप स्टडी के साथ साथ, स्टडी का तो चलता रहेगा हमारा, इस पर तो हमारी मास्टरी है। अमेरिका से केवल मात्र हमारा सेंटर ऐसा है जो अमेरिका से टीचर पढ़ाता है, गोरा या गोरी। और हमारा पहला सेंटर ऐसा है जो इंटरव्यू की जो तैयारी करवाते हैं हम, हमारी तैयारी की वजह से ही हमारे बच्चों के इंटरव्यू लगते हैं जी, वीजा लगते हैं। मुझे वर्क वीजा पे लग सकता है और उड़ा जाएगा कौन सा डीसी बनना है मेरे यार, क्यों सारदनी ने बाता बुला के रो। मैं ये सारी चीजें फोनों पे बताने की नहीं होती, मिल लेना मेरे से। वर्क 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 देख लूंगा कितना वर्क करेगा। तो आप लोगों ने देखो ये कई चीजें हैं फोनों पे बताने की नहीं है भाई, बहुत सी चीजें छुपी हुई है, वो मैं आपको ऑनलाइन नहीं बता सकता, आपको मेरे से मिलना ही पड़ेगा। और भाई सर जी पीटी में चंबन है, बिल्कुल चंबन है तो शुरू करो आप अपनी फाइल। जनवरी इनटेक के लिए कल और आज लास्ट डेट है, आप शुरू कर सकते हो। देखो भाई लास्ट में एक बात बोलूंगा, हमारे देश का कोई भी बच्चा अगर अमेरिका में है और वो दुविधा में है, आप मेरे को टेलीफोन करना, मैं आपके लिए आधी रात को काम करूंगा। मुझे जाना पड़ा तो मैं यहां से यूं चढ़ूंगा और सीधा अमेरिका के अंदर जहाज उतरेगा। मैं मेरे देश के किसी भी परिवार के लिए, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आदमी वहां तकलीफ में है, आज मुझे मिलने आए थे बहुत लोग, मैं आज एक दिन 3-4 दिन पहले आया था ऑफिस में, आज आया हूं। कोई भी आदमी है, चाहे वो किसी भी तरीके से गया हो, पढ़ाई के रास्ते से गया है, डोंकी के माध्यम से गया है, किसी भी तरीके से वहां गया है, अगर वो बीमार है, कोई दिक्कत है, कोई एक्सीडेंट हो गया, मैं किसी के कोई काम आ सकता हूं, तो आप मुझे टेलीफोन करना, या हमारे जितने ऑफिस हैं
इन ऑफिसों में आप मुझे मिलना या मेरे साथियों से मिलना, जो मैंने लिखा है कि ये मेरे ओपन है, बाकी मेरे सारे बंद हैं, इनको मिलना। मैं आप लोगों के लिए दिन रात काम करूंगा। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया है, अमेरिका में 17 लोगों की हम हेल्प कर चुके, जिसमें बहुत लोग ऐसे जो डेथ बेड पे चले गए थे उनको वापस खींच लिया, और करीब करीब 300 लोग इंडिया में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ में, जिन लोगों की परिवार में बड़े बुजुर्ग नहीं थे, कमाने वाला नहीं था, उनके परिवारों को घर जाके उसको पैसे देके ठीक करवाने का काम करा। जिसमें एक तो बच्चा 7 साल का है जिसकी किडनी खराब हो गई, बच्चा ठीक है, डॉक्टरों ने मना कर दिया था सब निसार वालों ने। तो जो भी आप मुझे सुन रहे हो, तो भाई आप कोई भी, आपके बहुत रिश्तेदार अमेरिका में, आपके बहुत जानकार इंडिया में है, अगर आपको यह लगता है कि वो बीमार है, मैं हेल्थ और एजुकेशन पे काम करता हूं। अमेरिका में हेल्थ खराब हो या इंडिया में हेल्थ खराब हो, या एजुकेशन चाहे इंडिया में है चाहे अमेरिका में है, जिस भी भाई का अगर मैं काम आ सकूं तो आप मुझे 24 घंटे याद करना। मैं आपके लिए 24 घंटे तैयार हूं। मुझे इतना ज्यादा बोलना नहीं है अभी। हाँ जी, रोहतक भी जल्दी शुरू करेंगे। अभी भी थोड़ी सी फीलिंग है बीमारी, लेकिन मैं घबराना भी नहीं। तो भाइयों, राजेश सैनी सलूट आपको, सर आपको भी सलूट है। तो कोई भी आदमी है अपना, चाहे वो पूरे भारत में मुझे सुन रहे हो, अमेरिका में कोई भी बैठा है, अगर उसको कोई दिक्कत है तो आपका भाई 24 घंटे तैयार है। और अपने आसे पासे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब कोई भी भाई है, मेरी कहीं जरूरत हो, मैं तैयार हूं। और स्टडी वीजा के लिए तैयार हूं, और टूरिस्ट के लिए आप तैयार हो जाओ। जिन्होंने जाना है, ज्यादा ना बोलती, सिर्फ इतना ही बोलूंगा, मैं आपके कहीं भी काम आ सकता हूं। मुझे 24 घंटे निस्वार्थ भाव से काम करूंगा, किसान और मजदूर के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, जिसका भी मैं काम आ सकूं, जिसने न्यू लगा, जिस भाई को। अरे आप लोगों को जब ये लगता हो कि मैं काम आ सकता हूं, मैं 24 घंटे तक, झूठ, तूफान, लालच, इसके मैं नहीं आऊंगा। और ऐसा आदमी मेरे से दूर भी रहना जो मुझे खरीदने की कोशिश करे या मुझे लालच दिखाने की कोशिश करे। जितने पैसा मैं कर रहे हैं ना जी, उतना ही मैं करांगे। देवेंद्र सिंह दिल्ली ऑफिस, 3-4 दिन पहले की देख लो जी, लिस्ट लगा रखी, दिल्ली ऑफिस का नंबर मिल जाएगा। तो आप समझ गए ना। बाकी मैं कोशिश करूंगा आज भी लगाने की। तो भाइयों, जिस भी आदमी ने, कोई बीमार है अमेरिका, तो मैं काम आ सकता हूं। अगर आपको लगता है इंडिया में अगर कोई बीमार है, मैं आपके काम आ सकता हूं, तो मुझे याद करना। स्टडी वीजा पे किसी ने जाना है, आपको लगता है कि मैं काम आ सकता हूं, तो हमारे ऑफिस सारे आपके लिए है। आईएलटीएस किसी बच्चे ने करना है, हमारे यहां अमेरिका से टीचर पढ़ाता है, पहला ऐसा सेंटर है, तो मैं आपके काम आ सकता हूं। ये सारी सुविधाएं कम से कम पैसे में है आपके लिए, ठीक है जी। और टूरिस्ट वीजा के लिए जिन लोगों ने जाना, हमने अभी तक एक भी फाइल नहीं लगाई, लेकिन मेरा दावा है इन लोगों से, जितने भी ऑफिस में काम करें, इन सबसे अलग काम करूंगा। और भाई, टूरिस्ट वीजा स्पाउस के लिए क्यों नहीं, स्पाउस जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों नहीं जा सकता? अपनी प्रोफाइल में दम होना चाहिए राहुल जी, जा सकता है। सर मुझे भी विदेश जाना है, बिल्कुल, मैं तो चाहूं हूं कि आप लोग सफल हो। अरे साथियों, एक बात सुनो, इतना लंबा तो नहीं बोलना, लेकिन आज बोल लेता हूं 2 मिनट। ये आप इन्हें एमएलए मंत्री पादा पादांडो, जय हो 10-10 साल, 15-15 साल, और फिर ये पीछे लेकर बदली कर, पागल हो रहे हैं क्या? बा मूर्ख है क्या? अगर न्यू हटना था आपका भाई रहा, क्यों इनके नारे लाए झूठे तूफाना गए 15-15, 20-20 साल, जय हो जय हो जय हो, और फिर इन्हें पीछे भी चाहिए। और मैं नहीं कहूं गांव गला बिना पीटी के वर्क परमिट ना, भाई नेड़े भी ना लागिए, पीछे खराब करेगा। जय श्री राम जी गोस्वामी जी। तो मेरे भाइयों, मैं आपका कहीं भी काम आऊं तो मैं तैयार हूं। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। और साथियों भाई, अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, भाई जिनके ऑफिस बंद हुए उन्हें कड़वा भी लगता हूं मैं, लेकिन भाई गलत बात ना उठती ना मैं करता, ठीक है। और भाई जो आदमी ईमानदारी तक कर रहे हैं, वो जमा टकाटक कर रहे हैं और वो लगातार रहेंगे,
और भाई हम इब पूरे इंडिया में इनका फैलाव करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। ठीक है जी। और कोई बात पूछनी हो, आज और कल तो मैं हूं चंडीगढ़, और 2 दिन के बाद भाई मैं नारनौंद मिलूंगा। अभी एकदम तो बहुत ज्यादा नहीं घूमना मैंने, लेकिन धीरे धीरे आ जाएंगे। जरनैल सिंह ढिल्लो, सत श्री अकाल जी, जस्सी ढूंढ राम राम जी। भाई साहब नारनौंद कब मिलोगे? बस 2 दिन के बाद आप नारनौंद के लिए मेरी पोस्ट देखोगे। मैं पोस्ट डाल देता हूं अपनी फेसबुक पे कि भाई मैं आज नारनौंद हूं, आज कहां हूं, आज कहां हूं, आज कहां हूं। तो इसलिए मैं नारनौंद बस 2 दिन के बाद, 1 महीने का रेस्ट हो गया भाई साहब। विक्रम मलिक बस 2 दिन के बाद। ठीक है जी। मैं फिर दोहरा दूं, एग्रीकल्चर के लिए 4-5 महीने के बाद वहां अमेरिका हम अपने बच्चों को भेजेंगे जो किसान है। और अभी आप टूरिस्ट वीजा का आनंद ले सकते हैं। टूरिस्ट वीजा पे अपने भाइयों को भेज सकते हो। 2-3 कैटेगरी है, मेरी बात तो आपने सुन ली होगी जो मैंने बताई है। फालतू के पैसे मत खराब करना। सर चंडीगढ़ में कहां मिले प्लीज बता दो। सेक्टर 34C, SCO नंबर 4, गुरुद्वारा के समीप, नीचे फूलों की दुकान है, उसको ऊपर है भाई, फर्स्ट फ्लोर, ललित रोहिला, चंडीगढ़। चंडीगढ़ ऑफिस का नंबर है 99-157 48-999, 99-157 48-999। और दूसरा है 9877327470। और तीसरा है 81-682 74-431। ठीक है जी। और भाई इब आओ, किसी ने आइलेट्स करना तो आओ, किसी ने विदेश टूरिस्ट पर जाना तो भी आओ, और किसी ने भाई पढ़ाई के लिए आइलेट्स कर रखा है, फाइल लगानी है तो आओ। और भाई किसान और मजदूर जो अनपढ़ है उनकी टेक्निक सिखाने के लिए 2-4 महीने और वेट कर लो। यू आया और जल्दी ही शुरू कर देंगे। कनाडा जल्दी जान लग रहा हूं मैं, और फिर वह ऑस्ट्रेलिया भी करांगे, फिर आप इंग्लैंड भी करांगे। सारी चीज धीरे धीरे एक से तीनों भाई मेरे पे भी नहीं संभलेगी। कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है, यही करूंगा। और सारी जिंदगी कम से कम पैसे में जमा लालच छोड़ कर सेवा करूंगा, जमा सेवा। ठीक है जी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भाई कोई गलती निकल गई हो, किसी के मन पे ठेस लगी हो मेरी बात की, भाई देखे कई बार कड़वा होना पड़े भाई। देखो गलत नहीं करने दूंगा किसी ने भी, और मैं जो करेगा उसने बंद करूंगा जमा पक्का। और जो भाई नया खोल रहा है मेरे दोहराव है, वो सोच के आना जिसकी हिस्ट्री मदद करने की हो, जो किसान मजदूर हो। रुपया वाले हंड इतने इतने रुपये ले लो जी, मोकड़ी कितने ले लो, माना भाई। तो मेरे भाई कति उन लोगों ने काम देवांगे जो कति अपन सही करने हैं, किसी ने ऑर्डर किसी ने ऑर्डर। ठीक है, समझ गए होगे सारे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ललित रोहिला कर आप मिलोगे किस, अरे एक बार आ जाना। जींद का नंबर क्या है जी? अंकित मलिक है 98, मुकेश खटखड़ की जींद का नंबर है, खटखड़ साहब 98-96-39-0068, यह है जींद का नंबर। और कैथल का नंबर है 72-175-82-175। पानीपत का नंबर है 99-11-24-976। सोनीपत का नंबर है 90-50-46-49-77। करनाल का नंबर है 74-022-3003। ठीक है जी। और भाई चंडीगढ़ के नंबर मैंने बता ही दिए। और आपका हिसार का नंबर है 87-760-188, 87 पूरा 760-188। और नारनौंद का 87-085-10-843। ये बहुत से नंबर है जो मेरे याद है। और भाई अंबाला अभी 1-2 दिन में खुल जाएगा, बाकी मैं ऊपर डाल दूंगा सारे के नंबर, अगर आप चाहो या मैं डाल दूंगा अभी। और आइए आप मिलिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान। और भाई मन ने जो भी मिला ना, पुंडरी नंबर का क्या है सर? पुंडरी हमने बंद कर दिया जी, सुरेश कुमार जी, पुंडरी हमने बंद कर दिया। ठीक है,
अब वो हमारे साथ काम नहीं करेंगे। ठीक है जी, राम राम, सत श्री अकाल, भारत माता की जय, जय हिंद। मैं आज ऊपर डाल देता हूं नंबर सारे।